जीएम बनने के बाद पहली बार एनएफ रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने कटिहार का दौरा किया। उन्होंने कटिहार रेलवे स्टेशन का मुआयना किया और रेल अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। रेल महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने सबसे पहले कटिहार स्टेशन पर अपने सलून से उतरकर कटिहार में चल रहे आरओबी के कार्यों का निरीक्षण किया। डीआरएम रविंद्र कुमार के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर चल रहे डेवलपमेंट को देखकर महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने उनकी खूब तारीफ की और उनकी अगुवाई में चल रहे कामों की सराहना की। उन्होंने भरोसा दिया है कि कुछ ही महीनों में सारे काम पूरे हो जाएंगे। कैसे सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं और दुरुस्त कर सकते हैं, या पैसेंजर की सुविधा के लिए और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ट्रेन के कस्टमर्स हैं उनके लिए हम लोग और क्या नई नई रियायतें या फैसिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। यही एक आशय लेकर आज आए थे। उस सेक्शन का एनजेपी से लेकर यहाँ तक निरीक्षण किया, बीच में स्टेशंस का, ब्रिजेस का, लेवल क्रॉसिंग गेट का निरीक्षण किया। स्टाफ से भी मुलाकात की, तो मंडल में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और कटिहार डिवीज़न तो कहना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का एक गेटवे है, यहीं से हम नॉर्थ ईस्ट के लिए जाते हैं। इसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो नॉर्थ ईस्ट का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है इंडियन रेलवेज के लिए। आज वही सब कुछ हम लोगों ने देखा और काफ़ी संतुष्टि हुई जिस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ के अधिकारी खासतौर पर हमारे डीआरएम साहब के लीडरशिप में दे रहे हैं। काफ़ी काबिल तारीफ। किसानों के नाम पर चले किसान रेल पर भी उन्होंने डिटेल जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए इस ट्रेन में माल ढोने के लिए विशेष 50% की रियायत दी जा रही है, जिससे वे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान रेल के जरिए अपने माल को सुरक्षित और सही तरीके से रियायती दर पर कहीं भी भेज सकते हैं। और भी नए नए कैटेगरीज भी आप शुरू किए हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक एरिया है जो इस डिवीजन ने पहली बार कैरी किया है। और आज ही हम लोगों का भी एक प्रायोरिटी एरिया भी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो फ्रूट और वेजिटेबल होती है वो एक सीमा तक ही सीमित रहती है कि अगर कहीं कोई अच्छी बात कोई भी फसल हो रही है तो वहीं रहता है। हम लोगों ने अभी किसान रेल के नाम से एक ट्रेन सर्विस भी शुरू की है। तो अगर किसी किसान भाई का इस तरह का कोई कंसाइनमेंट है जो पैदावार काफ़ी है और जिसकी खपत से ज़्यादा पैदावार हो रही है और उसका मार्केट भी बाहर है, तो उसको भी हम आज ले जाने के स्थिति में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेल भाड़ा है उसमें उसको 50% की रियायत भी मिलेगी। तो चीपर दाम पे एश्योर टाइम में देश के किसी भी कोने में ये ले जा सकता है। और उसमें एक मिनिमम एक तय है, वो उसको पूरे वेग की जरूरत नहीं है, उसको 20 वैगन इस तरह से लोड नहीं करने हैं। एक तय है कुछ आई थिंक 50 टन या कुछ उसका मापदंड है। अगर उतना वो देता है तो किसान रेल जा सकता है। इसके साथ साथ यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर स्टेशनों पर तैयार हो रहे एक्सीलेटर, पार्किंग, मेडिकल सुविधा को भी बढ़ावा देने का भरोसा दिया। यात्री सुविधाओं में जैसे हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं उसमें एक होता है कि लिफ्ट, एक्सीलेटर, इसकी सुविधा प्रदान करना। कुछ स्टेशनों पे जब यात्री आते हैं या उतरते हैं तो जो पार्किंग की एक व्यवस्था होती है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए। कुछ हम लोग ये भी सोच में है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको स्टेशन पे कैसे सुविधा को प्रदान किया जाए, उसके लिए भी टाई अप है। और भी कई इस तरह के एस्पेक्ट हैं कि जब वो यात्रा करता है, चाहे वो स्टेशन पर हो या ट्रेन के अंदर हो। रेल महाप्रबंधक ने मेल और पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को भी जल्द बहाल करने की बात कही। सिलसिले में जो पैसेंजर ट्रेन और रेल एक्सप्रेस को सुविधाएं कम की गई थी, तो हम लोगों का एक रेल मंत्रालय ने 0 बेस्ड टाइम टेबल शुरू किया है, जिससे गाड़ी के आवागमन में सुविधा रहे, सब लोगों को रियायतें मिले। उसके बेसिस पे कुछ धीमे धीमे इन ट्रेनों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं डेली कुछ गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो सामान्य कुछ दिनों में आई थिंक जो आवागमन है ट्रेन के माध्यम से शुरू होता जाएगा। तो कोहरा जहाँ होता है गाड़ियाँ तो लेट चलती हैं, तो उस सिलसिले में कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ता है, जिससे कि आने जाने वाली जो लौटने वाली गाड़ी भी राइट टाइम चल सके। इसके साथ साथ
आने वाले 2 सालों में पूरे रेल में विद्युतीकरण का काम पूरा करने का टारगेट है। इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा मतलब भारतीय रेल का एक काफी कहना चाहिए सर्वोपरि प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, जिससे ना सिर्फ कहते हैं ग्रीन एनर्जी का जो एक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आने से ग्रीन एनर्जी का जो बढ़ावा है उसको बल मिलता है। तो भारतीय रेल का एक लक्ष्य भी है कि अगले 2 वर्षों में सभी सेक्शंस जो हैं, जो खंड हैं, सभी को इलेक्ट्रीफाई करा जाए। उसके करने के लिए फंड्स जो हैं बहुत जरूरी हैं। कोई भी काम को आपके पास रेट पे करना है, इसीलिए उन फंड्स की बढ़ोतरी की गई है। इंडो नेपाल प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी 2 साल और लगेंगे। जो कनेक्टिविटी है इंडो नेपाल हो या इंटर स्टेट की जो एनएफ रेलवे की है, उसके टारगेट हमारे अगले 2 वर्ष में या 3 वर्ष में करने का है। डिफरेंट प्रोजेक्ट का अलग अलग टारगेट है। जो उसके इश्यूज हैं, लैंड के हों चाहे फंड्स के हों, उसी हिसाब से आवंटित किया जा रहा है। रेल महाप्रबंधक के इस दौरे के दौरान डीआरएम रविंद्र कुमार वर्मा, एडीआरएम चौधरी विजय कुमार सहित मुख्यालय और डिवीजन के कई रेल अधिकारी मौजूद थे।